प्रश्न नंबर 15 है tan थीटा माइनस cot थीटा बटे sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। यानी तुम्हें देखना ये बराबर ये ला दो या फिर इसको हल करके ये ला दो, इसको हल करके ये ला दो। हम ना इसको हल कर रहे हैं, फिर ये लाएंगे और इससे ये लाएंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे अपन लोग, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, इसको हल करके मतलब ये एक जैसे लाना है तीनों को, ठीक है। तो हम ना इससे ये लाएंगे फिर उसी को हल करके ये ले आएंगे, ठीक है। तो हम ले रहे पहले क्या, ये लिया तुम्हारा, अब इसमें एलएचएस क्या ले, 3 एलएचएस आरएचएस, कंफ्यूजन होगी इसलिए हमने ना ये वाला ले लिया tan थीटा माइनस cot थीटा बटे sin थीटा इंटू cos थीटा। मान रखो tan थीटा का क्या हो जाना है, sin थीटा बटे cos थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा बटे sin थीटा इंटू cos थीटा। देखो ये sin थीटा बटे cos थीटा बटे sin थीटा कैसे आया, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा बराबर cos बटे sin थीटा होता है, ठीक है। अगली लाइन में ये लासा लोगे तो cos थीटा sin थीटा आ जाएगा लासा, तो ऊपर आया तुम्हारा इधर लिख ले रहे हैं इन दोनों का लासा cos थीटा इंटू sin थीटा, या अब देखना cos थीटा से cos थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, साइन से साइन कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा और बटे में क्या है sin थीटा बटे cos थीटा, इसके नीचे एक लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये sin, इधर लिख दे रहे नीचे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब देखना sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, अब हम इसको कोई एक रूप में लिखें, या तो sin के रूप में लिखें या cos के रूप में लिखें, ठीक है। तो लिखें, नहीं तो फिर ऐसा करते एक बार इसके नीचे लिख दो एक बार इसके नीचे लिख दो, लिख दें। तो देखो ये लिख दे रहा है sin स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। देखो हमने क्या किया, इसका भाग देना इसमें और इसमें दोनों में दिया, एक बार इसके नीचे लिख दिया एक बार इसके नीचे लिख दिया। अब देखना इसके नीचे लिखा तो हमारा ये आया sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कट गया, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा, बचा क्या तुम्हारा, ये जो बचा है ना तुम्हारा वो बचा है 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अगला ने 1 अपॉन cos थीटा किसका होता है, sec का होता है, हमें पता है ना 1 अपॉन cos थीटा का होता है, sec का, तो cos थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस ये ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आ गया, ठीक है। आ गया कि नहीं आया। अब ये sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको हल करने के बाद हमें ये लाना है, तो हम ना अपन लोगों को ये चीज पता है sec स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और cosec स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है। तो हम मान रख रहे हैं इसके sec स्क्वायर का क्या रखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec का क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखो ये इसलिए कोष्टक लगाया क्योंकि माइनस था, अगला हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, हो जाएगा माइनस प्लस 1 कट गया, बचा क्या tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर। देखो हमने क्या किया, इससे ये लाए फिर इसी से हल करके ये लाए, हो गया। समझ में आना आया हो तो बोल दो अभी। प्रश्न नंबर 16 है cos a बटे 1 माइनस tan a और sin स्क्वायर a बटे cos a माइनस sin a, ये तुम्हारा LHS है, ये तुम्हारा RHS है, तो ना LHS बराबर RHS सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमने ले रहे हैं LHS लेने पर हमने LHS लिया, LHS क्या है cos a बटे 1 माइनस tan a माइनस sin स्क्वायर a बटे
कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखना हम क्या करेंगे कि tan का जो मान है वो tan ए बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस ए होता है ना, क्योंकि tan ए बराबर तुम्हारा साइन ए बटे कॉस ए होता है कि नहीं होता है। हम रख दे रहे हैं कॉस ए बटे 1 माइनस tan ए का वो क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए होता है कि नहीं होता है। अगला में ये तो तुम्हारा जी का लिखा रहेगा, इससे कुछ नहीं करेंगे, इससे कुछ नहीं कहना है भाई, तुम शांत बैठे रहो बस, आगे तुम्हारा काम होगा जो होगा, ठीक है। अब इसका ले एलसीएम, एलसीएम लिया कितना आया, कॉस ए आया, ठीक है। तो 1 कॉस कॉस ए चला जाएगा, कॉस कॉस कट गया, साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अगली लाइन में देखो इसे जी जो का त्यों रहेगा तुम्हारा, इससे अभी मत कर लिखो, इसे लिख रहे हैं, देखो ये कॉस ए हो जाएगा ऊपर, और इधर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, इसके नीचे एक आएगा बीच का बीच में, ऊपर का ऊपर, और ये तो तुम्हारा साइन स्क्वायर ए है ही, और कॉस ए माइनस साइन। अब इधर बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, सर जी कह रहे बीच का ऊपर का ऊपर, देखो ऐसे कौन से है, इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे भी एक जरूरत ही नहीं है, ये तो वैसे बटे में हो गया, इसमें इतना वाला हल ये आया है, इसका हल ये आया है, तो देखो इसके नीचे हमने कहा एक मान लो, तो एक ये मान लिया, ये वाला हल ये लिख दिया। अब देखना बीच का बीच में होता है, ऊपर का ऊपर होता है, तो अगले में क्या हो जाएगा, कॉस कॉस का कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा, एक का इसमें गुणा करो तो कोई चेंज करते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए माइनस साइन, ये होता है। अब देखो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, एलसीएम ले लो, कॉस ए माइनस साइन आएगा, एलसीएम कॉस ए माइनस, कॉस ए माइनस एलसीएम आ गया। अब देखना ऊपर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए और माइनस ये बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बोलो, चूंकि तुम्हें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है। तो ए प्लस बी, देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए बटे, सॉरी कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन, और बटे में कॉस ए माइनस हो जाएगा, कॉस ए से साइन ए कैंसिल, बचा क्या, कॉस ए प्लस ये हो जाएगा आरएच। आया समझ में नहीं थोड़ा, देखो बताया फिर प्रश्न नंबर देखो 17वां, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। इसे ना अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवालों में परमेयीकरण करना पड़ेगा। परमेयीकरण जानते हो क्या होता है, परमेयीकरण होता है, देखो एलएचएस ले रहे हैं, एलएचएस लेने पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसका कर रहे हैं हम परमीकरण, परमीकरण करेंगे तब क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे में सेक थीटा माइनस, ये होता है परमीकरण। परमीकरण में क्या होता है, उसी के जैसी संख्या लिखनी होती है, बस चिन्ह बदल कर। अब इनका करेंगे गुणा, तो देखो ऊपर वाले का गुणा करो और नीचे वाले का गुणा करो, ठीक है। ऊपर वाले का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, देखो सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक टेन का सेक टेन थीटा, अब टेन का करेंगे सो टेन थीटा इंटू सेक थीटा, और माइनस माइनस प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा, ठीक है। और बटे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज समझ में आई, सेक स्क्वायर ए, देखना क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ना मान रखो, आंसर किस में चाहिए, टेन में चाहिए सब, तो इधर भी हटना चाहिए, इधर कुछ नहीं है, तो इधर ना हम सेक का मान रख देंगे,
नहीं तो फिर देखो, चूंकि एक चीज क्लियर होती है, हमने शुरू में सरल का सिखाई थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ए, चूंकि सीखी है ना, तो ये इसके बराबर तो एक हो जाना है। अच्छा, अब इस सेक स्क्वायर थीटा का भी मान रखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जी उस तरफ जब पहुंचा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, तो इस सेक की जगह रख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो रखें वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, जोड़ दो दोनों से कितने हो जाएंगे, ये माइनस के एक और माइनस के एक माइनस के दो हो जाते हैं, ऐसे सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा क्या हो जाएंगे, दो सेक थीटा इंटू टेन थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बटे में तो तुम्हारा कितना आया है एक, तो अब एक का भाग दो तो उतना ही आना है, ठीक है। अगली लाइन में देखो, ये टेन स्क्वायर थीटा ये टेन स्क्वायर थीटा जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन माइनस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस टेन और टेन टू टेन स्क्वायर बराबर आर एच एस, यही तो है, ठीक है। चलो परमीकरण में हो गया हाल।